नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल मेरी हिंदी पाठशाला में। खासकर पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और आने वाले जो वीडियोस होंगे उनके बारे में आपको पता चल सके। आज हम कक्षा 8वीं की सुगम भारती इस पाठ्यपुस्तक का जो पहला पाठ है, जो पहली रचना है, उसकी पढ़ाई करने वाले हैं। तो पहली इकाई की जो पहली रचना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि आपकी समझ में आएगा। मैंने कोशिश की है आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से समझाने की। तो कक्षा 8वीं पाठ्यपुस्तक सुगम भारती, जो कि संयुक्त रूप से पढ़ा जाता है हिंदी के साथ में, संस्कृत के साथ में, उसकी पहली इकाई है। और पहली इकाई का पहला पाठ, पहली रचना जो है वो है हृदय का उजाला, और उसके रचनाकार है रमाकांत यादव। रमाकांत यादव का अल्प परिचय मैं आपको करा देता हूँ। इनका जन्म हुआ था 1963 में जौनपुर, उत्तर प्रदेश में। वो हिंदी भाषा के एक सजग रचनाकार है। और हृदय का उजाला, ये समय कब तक रहेगा, गीत, जिंदगी के अपनापन आदि रचनाएं उन्होंने की है। तो देखते हैं हृदय का उजाला। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। हृदय का उजाला मतलब क्या? हमारा मन उज्ज्वलित, प्रकाशित होना चाहिए। हम दिया जलाकर अपना घर प्रकाशित कर सकते हैं, लेकिन किसी के दिल को, बुझे हुए दिल को हम प्रकाशित नहीं कर सकते। उसके लिए हमें अपने दिल को, अपने मन को प्रकाशित करना होगा। उस मन का दिया जलाना होगा। मन का दिया जलाने से हम दूसरों को भी प्रकाशित कर सकते हैं। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। हम क्या करते हैं? प्रकाशित करना, उजाला करना। उजाला करने से क्या होगा? अंधकार दूर हो जाता है, दुख दूर हो जाता है। ऐसा हम समझते हैं कि अंधेरा दूर हो गया मतलब सब सुखी हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनके मन में ही अंधकार है, उस अंधकार को हमें दूर करना है। मतलब उनके हृदयों में हमें उजाला लाना है। ऐसा कवि हमें यहाँ पर कहते हैं। आगे कवि कहते हैं, कहीं तो दिवाली, कहीं सुनापन है, कहीं झूमे खुशियाँ, कहीं गम ही गम है। उन दीन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। यहाँ पर रमाकांत जी हमें दीप बनने को कहते हैं, जो कि दूसरों को उजाला देता है, दूसरों को प्रकाशित करता है, रास्ता दिखाता है, मार्गदर्शन करता है। ऐसा दिया बनने के लिए उन्होंने हमें कहा है, हमारे मन में ऐसा दिया होना चाहिए। तो देखिए, दो भेद है। कुछ लोग हैं जो बहुत अमीर है, कुछ है बहुत गरीब। तो कहीं दिवाली है, कहीं सुनापन है। मतलब दिवाली में भी कुछ घर ऐसे होते हैं जिनके घरों में दिया नहीं होता, मिठाइयाँ नहीं होती। एक तरफ दिवाली की धूमधाम होती है, कहीं झूमे खुशियाँ, कहीं गम ही गम है। जिनके पास संपत्ति होती है वो बहुत खुश होते हैं, उनके घरों में दिवाली होती है, हर दिन दिवाली होती है। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं, उनकी ज़िंदगी में तो हमेशा गम ही गम होता है। ऐसे जो दीन दुखी लोग हैं, उनके दुख को मिटाने के लिए, अपने दिलों के दीप जलाने के लिए कवि हमें यहाँ पर कहते हैं कि उन दीन दुखियों के दुख हमें दूर करने हैं और अपने दिलों को हमें रोशन करना है। ना फुलझड़ियाँ चमकाओ, ना फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके। उनके ज़ख्मों पर मलहम लगाओ,
अपने दिलों के दीप तो जलाओ। दिवाली में क्या होता है, फुलझड़ियाँ फोड़ी जाती है, चमकाई जाती है, पटाखे फोड़े जाते हैं, आवाज़ होती है, तरह तरह की रोशनियाँ होती है और उससे हम बहुत खुश होते हैं। उससे पेट नहीं भरता। अगर किसी को खुश करना है तो उसका पेट भरना चाहिए। तो फुलझड़ियाँ चमका के, पटाखे फोड़कर कोई तृप्त नहीं हो सकता, किसी का पेट नहीं भर सकता। इसके बदले आप क्या करिए, जिनको भोजन नहीं मिलता है उनको जाकर दे आओ। उन फुलझड़ियों के पैसे से, पटाखों के पैसे से थोड़ा बहुत खाना, थोड़ी बहुत मिठाई अगर आप किसी गरीब को जाकर देंगे, तृप्त हो जाएगा, उसका दिल खुश हो जाएगा। तो ऐसे जो दुखी लोग हैं उनके ज़ख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। मतलब जैसे दुखी पीड़ित लोग हैं जिनको एक समय का खाना भी नहीं मिलता, उनको थोड़ा भोजन देकर आओ, वो भी खुश हो जाएंगे। उनके ज़ख्मों पर थोड़ा मलहम लग जाएगा, उनके ज़ख्म भर जाएंगे कि आपने उनको खाना दिया। आगे कवि कहते हैं, जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। उजालों की चाहत कभी नहीं रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। दिया जलने से अंधकार मिटता है, किसी कमरे का अंधकार मिटता है, थोड़ा बहुत रास्ता होगा, रास्ते पर से अंधकार मिटता है। दीप जलता है, आपने अंधारा मिटाया, ठीक है, कोई बात नहीं, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया आपने? नहीं। हम सिर्फ दिया जलाते, जो रोशन दिखता है वो बाहर से दिखता है, अंदर से नहीं। अगर किसी को अंदर से प्रकाशित करना है, अंदर से खुश करना है, तो आप उसको भोजन, उसका पेट भरिए। पेट भरने के लिए थोड़ा बहुत उसको खाना दीजिए, तभी वो रोशन हो सकता है, तभी उसके मन को शांति मिल सकती है। उजालों की चाहत कभी नहीं रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। जिनको उजाले से कोई लेना देना नहीं है, बहुत सारे दिए जलाकर ही खुशियाँ व्यक्त होती है, ऐसा नहीं। अगर पेट भर जाता है तो भी खुश हो सकते हैं लोग, तो उनको जाकर रोटी खिलाओ, उजालों की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कवि यहाँ पर कहते हैं। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिन दीप मिलन दिल को सजाते। उनके दिलों से पूछो तो जाकर, जख्मों पर से स्नेहक जो लगा तक न पाते। देखिए, एक दिया जलाया तो भी प्रकाशित होता है, तो भी उजाला फैलता है, और अनगिन दिए भी जलाए तो भी क्या होता है, उजाला ही होता है। तो बहुत सारे दिए जलाने से कोई मतलब नहीं है, वो सजाने का काम करते हैं, अंधकार दूर करने का काम नहीं करते। मतलब एक दिया जलने से जो काम हो सकता है, अनगिन दिए जलाने से क्या फ़ायदा। तो एक दिया ही बहुत है अंधेरे को दूर करने के लिए। अनगिन दियों से तो घरों को, दिलों को सजाया जाता है, सिर्फ सजाने का काम, वो सजाने का काम नहीं। उनके दिलों से ये जाकर पूछो, जख्मों पर स्नेहक जो लगा तक ना पाते, जो स्नेह का मलहम लगा नहीं सकते, उनसे जाकर पूछो कि एक दिए का महत्व क्या होता है, एक दिया क्या हो सकता है। तो पहला दीपक ही बहुत कुछ होता है, एक दिया भी जलेगा तो भी चलेगा। दिल को सजाने के लिए वो एक दिया काफ़ी होता है, अनगिन दियों की वहाँ ज़रूरत नहीं होती है। जो पहला है वही आवश्यक है, वो पहला दिया हमें जलाने की प्रेरणा यहाँ पर कवि रमाकांत जी देते हैं। आगे वो कहते हैं, बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। जिनके दिल बुझ चुके हैं, मतलब क्या, जो गरीबी से हतबल हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, ऐसे बुझे हुए दिल वाले लोगों के दिलों में हमें ज्योति जलानी है, हमें उनकी सहायता करनी है, उन्हें हमारी स्नेह की ज़रूरत है। तो हमें उनको स्नेह देना है और उनके दिलों में उजाला लाना है। मुझे लगता है आपकी समझ में रचना आई होगी। धन्यवाद।